क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेसन 5 हम रीड करने वाले हैं। तो इसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपके बुक के पेज नंबर 15 पर आपको लेसन 5 फेस्टिवल्स मिल जाएगा। आप अपनी बुक में से भी ये चैप्टर रीड कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम आपका लेसन 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार जो हम मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन आदि। और इसके साथ ही कुछ फेस्टिवल्स हमारे नेशनल फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती एंड ऑल। इन सारे फेस्टिवल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस लिव इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। वेयर मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, जहाँ पर बहुत सारे त्यौहार अलग अलग मनाए जाते हैं। अ फेस्टिवल ब्रिंग्स फन एंड एन्जॉयमेंट, और फेस्टिवल्स क्या लेकर आते हैं, फन यानी कि खूब मज़ा, और एन्जॉयमेंट उत्साह और खुशियाँ लेकर आते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ टू काइंड्स, यानी कि फेस्टिवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स कैसे होते हैं, यानी कि जो हमारे देश के फेस्टिवल्स होते हैं। एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि हमारे धार्मिक फेस्टिवल्स जो होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय some particular communities of people respective to their religious, यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स कैसे होते हैं, वो कंट्री के जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल्स यानी सभी के द्वारा मनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। और जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं यानी धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, वो सम पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के द्वारा, कुछ धर्मों के द्वारा मनाए जाते हैं। जो भी फेस्टिवल होता है वो जिस धर्म का व्यक्ति होता है और जिस धर्म को वो मानता है, उस अनुसार वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस, गांधी जयंती आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो पूरी कंट्री यानी कि पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं सभी के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड वेयर एज ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस आर द रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस जो है कैसे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक फेस्टिवल है जो अपने अपने धर्मों द्वारा मनाए जाते हैं। जैसे ईद मुसलमानों द्वारा बनाई जाती है, दिवाली, होली हिंदुओं के द्वारा बनाई जाती है, और क्रिसमस क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, तो यह उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है आपका नेशनल फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल में क्या आता है आपका, रिपब्लिक डे। तो फर्स्ट है यहाँ पर रिपब्लिक डे। तो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, यानी कि हम हर साल 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। देयर इज़ अ ग्रैंड मार्च पास्ट इन दिल्ली एंड अदर सिटीज़, यानी कि जो दिल्ली है और दूसरी सिटी है वहाँ पर क्या मनाया, ग्रैंड मार्च निकाला जाता है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग ऑन दिस डेज। उस दिन क्या होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हमारे जो देश के गाने हैं वो नेशनल एंथम्स हैं, नेशनल सॉन्ग्स हैं, वो गाए जाते हैं। फिर सेकंड आपको दिया हुआ है हमारा इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, यानी कि हम हर साल 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रैंड फंक्शन एट रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी कि जो हमारा दिल्ली में लाल किला है वहाँ पर एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग, और वहाँ पर हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग ऑन दिस डेज, और इस दिन भी क्या किया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हमारे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर, यानी कि हमारे द्वारा हर साल गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। उस दिन क्या होता है, महात्मा गांधी का बर्थडे होता है,
ही इज़ ऑल्सो नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन, और गांधी जी को बापू और फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको यहाँ पर द रिलीजियस फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है ईद। तो ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, यानी कि ईद क्या है, मुसलमानों का त्यौहार होता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान, यानी कि ये उनके बहुत पावन मंथ रमज़ान के आखिर में आता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू ईदगाह टू ऑफर नमाज, और उस दिन क्या होते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है होली, जो कि हिंदुओं का फेस्टिवल होता है। तो होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि ये रंगों का त्यौहार होता है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, ये कहाँ पर ज़्यादा मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। गुलाल एंड वेजिटेबल कलर्स एंड कलर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग होली, इसमें गुलाल, सब्जी, वेजिटेबल कलर एंड कलर्ड वाटर और रंगीन पानी, इन सभी का यूज़ होली खेलने में किया जाता है। द रिच एंड द पूर एंजॉय दिस फेस्टिवल अलाइक, चाहे कोई कितना ही अमीर या गरीब क्यों ना, सभी के द्वारा ये त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिवाली। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, यानी दिवाली किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदूज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसे किसका फेस्टिवल, प्रकाश पर्व कहा जाता है, यानी कि इसे फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, इसे लाइट्स का फेस्टिवल कहा जाता है। वी लाइट लैम्प, रस्ट क्रैकर्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, हमारे द्वारा दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट, उस दिन क्या होता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान आपस में करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नवरोज़। नवरोज़ इज़ द न्यू ईयर ऑफ पारसी पीपल, नवरोज़ जो फेस्टिवल होता है वो जो पारसी लोग होते हैं उनका नया वर्ष कहलाता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड सेलिब्रेट दिस, उस दिन लोग नए कपड़े पहनकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपको दिया हुआ है ओनम। तो ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, यानी कि ओनम कहाँ का फेस्टिवल है, ओनम केरला का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है। स्नेक बोट्स रेसेस एंड कथकली डांसेस आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस डे, यानी कि स्नेक बोट रेसेस जो होती हैं और जो कथकली डांस होता है ये मुख्य आकर्षण होता है ओनम के दिन इस केरला में। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुरु पर्व। तो गुरु पर्व इज़ द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज, यानी कि जो सिखों के 10 गुरुओं हैं उनके बर्थडे के रूप में यहाँ गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। बिग प्रोसेशंस आर कैरिड आउट इन अ कॉमन लंच कॉल्ड लंगर इज़ ऑर्गेनाइज ऑन दिस डे, इस दिन क्या बड़े बड़े आयोजन आयोजित किए जाते हैं और लंगर जो कि एक बहुत बड़ा खाना दिया जाता है सभी को, वह उस दिन मन रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रिसमस। क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, यानी क्रिसमस क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी कि यह जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे होता है उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है उनके बर्थडे के तौर पर। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, यह हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे एंड सिंग गॉड, यानी कि उस दिन लोग चर्च जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं, सॉन्ग गाते हैं। द क्रिश्चियंस ट्री इज़ डेकोरेटेड विद गिफ्ट्स एंड लाइट, और जो क्रिसमस ट्री होता है वो क्रिश्चियंस के द्वारा गिफ्ट्स और लाइट से सजाया गया जाता है। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके नेक्स्ट पेज पर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें स्टार्टिंग हो रही है आपके क्वेश्चन आंसर्स से, तो आपको ये आंसर्स अपने नोट्स में राइट करना है, साथ ही अपनी रफ कॉपी में भी राइट कर इसे लर्न करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम द 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के 3 नेशनल फेस्टिवल्स की नेम राइट कर कंप्लीट करना है। तो इस फर्स्ट इज़ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, आपके 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। एंड हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे जो नेशन के फादर किसे कहा जाता है, तो वो है महात्मा गांधी। यहाँ पर आपको गांधी की स्पेलिंग गलत दी हुई है जिसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये GND
गांधी की स्पेलिंग में आपका GA आएगा पहले, उसके बाद आपका NDHI आएगा, तो आप इसे करेक्ट राइट कीजिएगा। फिर थर्ड आपको दिया हुआ है हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हम इंडिपेंडेंस डे यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर में दिया हुआ है वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यानी कि हमारे 15 अगस्त के दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देयर इज़ अ ग्रैंड फंक्शन एट रेड फोर्ट इन दिल्ली, इस दिन क्या होता है कि लाल किला जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ड द नेशनल फ्लैग, और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा नेशनल हमारा जो तिरंगा झंडा है वो फहराया जाता है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग ऑन दिस डे, यानी कि मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हमारे नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम गाए जाते हैं। ये आंसर आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थर्ड आपको दिया हुआ है नेम सम रिलीजियस फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि आपको कुछ धार्मिक त्योहारों के नाम लिखना है जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इट्स ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुरु पर्व ETC आपको यहाँ पर राइट करना है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हु सेलिब्रेटेड क्रिसमस, यानी क्रिसमस कौन मनाए, किसके द्वारा मनाया जाता है, किस धर्म के लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस सेलिब्रेट क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, तो आपको हु की जगह क्रिश्चियंस राइट कर इसे कंप्लीट करना है। देन आपको सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम, यानी कि ओनम का मेन अट्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था स्नेक बोट रेसेस एंड कथकली डांसेस आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम, यानी कि केरला में उस दिन स्नेक बोट रेसेस और कथकली डांस का मेन अट्रैक्शन मुख्य आकर्षण होता है। सेवेंथ आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू सिक्स कैरी आउट अ प्रोसेशन, यानी कि किस फेस्टिवल के दिन उनके द्वारा प्रोसेशन फॉलो किया जाता है। तो इट्स ड्यूरिंग गुरु पर्व सिक्स कैरी आउट अ प्रोसेशन, यानी कि गुरु पर्व के दिन वहाँ पर प्रोसेशन फॉलो किया जाता है। फिर एट्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डू पीपल डू ड्यूरिंग दिवाली, यानी कि दिवाली पर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो ड्यूरिंग दिवाली पीपल लाइट्स लैम्प, ब्रस्ट क्रैकर्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि दिवाली पर लोगों के द्वारा दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट, और लोगों के द्वारा नए कपड़े पहने जाते हैं और मिठाइयाँ और उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर 9 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद, ईद कब मनाई जाती है। तो वी सेलिब्रेट ईद एट एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, यानी कि पवित्र माह रमजान के आखिरी में ईद सेलिब्रेट की जाती है। एंड व्हाट इज़ द न्यू ईयर पारसी कॉल, यानी कि पारसियों के नए वर्ष को क्या कहा जाता है। तो पारसीज न्यू ईयर इज़ कॉल्ड नवरोज़, यानी कि उनके नए वर्ष को नवरोज़ के नाम से जाना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है मैच द कॉलम, जिसमें आपको करेक्ट आंसर राइट दिए हुए हैं। आपको करेक्ट आंसर यहाँ राइट कर अपनी रफ कॉपी में राइट कर भी लर्न कर इसे कंप्लीट करना है। देन फर्स्ट इज मुस्लिम सेलिब्रेट, तो मुस्लिमों के द्वारा सेलिब्रेट की जाती ईद। 6 टेक आउट प्रोसेशन ऑन गुरु पर्व। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर एंड न्यू ईयर ऑफ पारसीज इज नवरोज़। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। एंड ड्रॉ, नीचे आपको बॉक्स में यहाँ पर एक एक्सरसाइज करने के लिए दी हुई है जो है ड्रॉ योर फेवरेट फेस्टिवल्स एंड कलर इट, यानी कि आपके जो भी फेवरेट फेस्टिवल्स है लाइक दिवाली, होली, ओणम, ईद, जो भी आपकी फेवरेट फेस्टिवल है, क्रिसमस, आपको उनकी यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। वैक्स और पेंसिल कलर की हेल्प से कलर करना है और नीचे नेम राइट कर उसे कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अपनी रफ कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट कर भी इसे कंप्लीट करना है।